हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में लाइन का टॉपिक ख़त्म करा था। अब है द प्लेन। अब हमने सारा प्लेन के बारे में पढ़ना है। प्लेन क्या है? प्लेन इज अ सरफेस सच दैट इफ वी टेक एनी टू डिस्टेंस पॉइंट ऑन इट देन द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट लाइज होली ऑन इट। प्लेन क्या है? जैसे टू इस पूरे प्लेन पे ये दो पॉइंट्स ज्वाइन करें तो प्लेन पे ही लाई करते हैं। दिस इज़ अ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले हमारे पास वेक्टर फॉर्म है। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज गिवन बाय आर वेक्टर इंटू एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू पी विच equation of plane which is at distance p from the origin and perpendicular to unit vector n cap. कार्टेशियन फॉर्म इसकी क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन बाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी वेयर ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन एंड डी इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। आल्सो इन टर्म ऑफ डायरेक्शन को साइंस की, अगर डायरेक्शन को साइंस हमें दी हुई तो फिर इक्वेशन क्या है? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी वेयर एल एम एन क्या होगी? डायरेक्शन को साइंस एंड पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द प्लेन। ठीक है, ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म ये। और इन टर्म ऑफ कार्टेशियन है तो आपने ये लगानी, पर आपको डायरेक्शन रेशियोज पता होनी चाहिए। अगर आपने इन टर्म ऑफ डायरेक्शन को साइंस में तो ये इक्वेशन अप्लाई करनी है। ठीक है, ये मीन्स की आपको जो मेन इक्वेशंस हैं जो ये वाली हैं, इन वेक्टर फॉर्म में, इन कार्टेशियन फॉर्म में, इन टर्म ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, इन टर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, जैसे स्टूडेंट अभी इसकी प्रॉब्लम ही है नीचे, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। हमें वेक्टर इक्वेशन पता करनी है, हमें ऐसी इक्वेशन पता करनी है विच इज़ द डिस्टेंस ऑफ 6.29 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन वेयर p इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। दैट इज़ जो हमें p है वो डिस्टेंस दिया हुआ है, इसका मतलब कि ये क्या है? p एंड इस नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन इज दिस। ये नॉर्मल n इज़ द नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ठीक है, n इज़ द नॉर्मल यूनिट वेक्टर। हियर n हमें कितने दी हुई है? 2i माइनस जे 3j प्लस 4k। आल्सो फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म भी हमें पता करनी है। सो हमें वेक्टर फॉर्म के लिए क्या है? वेक्टर फॉर्म क्या है हमारी? r इंटू एन कैप इज इक्वल टू पी वेयर p इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। p हमें इतना दिया हुआ है, n कैप हमें n वेक्टर दिया हुआ है क्योंकि दिस इज़ अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, नॉर्मल टू नॉर्मल यूनिट वेक्टर, तो हमें पहले इसका यूनिट वेक्टर फॉर्म निकालनी होगी। अरे एन वेक्टर इज इक्वल टू वाई माइनस 3j प्लस 4k इसका मैग्नीट्यूड और एन यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर चाहिए तो हमें यूनिट वेक्टर निकालिए। यूनिट वेक्टर क्या है? कैसे निकालते हैं? एन वेक्टर नीचे इसका मैग्नीट्यूड, एन वेक्टर नीचे इसका मैग्नीट्यूड। एज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज एन आर डॉट एन वेक्टर, दिस इज एन वेक्टर इज इक्वल टू पी। पी इज द लेंथ, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, दिस इज पी। ठीक है, ये आपकी कौन सी है? दिस इज़ अ वेक्टर फॉर्म। ये कौन सी हमारी वेक्टर फॉर्म। अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म पता करनी है, कार्टेशियन का मतलब क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। ठीक है, सो पहले आपको कार्टेशियन फॉर्म, हियर आर क्या है हमारी? आर क्या होती है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर देनी, ये भी हमें सब कुछ ऐसे है। आई को आई के साथ मल्टीप्लाई, जे क्योंकि यहाँ पे डॉट है, डॉट आई के साथ, जे के साथ, के के साथ। ठीक है, एफ बाई स्क्वायर रूट 29 एलसीएम लेके आपने 29 टू स्क्वायर रूट 29 इधर जाके कैंसिल, 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6, ये आपको इक्वेशन बन जानी है। ठीक है, एक तो ये वाला मेथड है स्टूडेंट्स, आप डायरेक्ट भी पता कर सकते हो क्योंकि हमें जो ए बी सी है वो क्या है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो हम जो भी नॉर्मल टू प्लेन है इसकी डायरेक्शन रेशियोज, अगर मैं इन टर्म ऑफ इसको ऐसे लिखूँ, दिस इज 2 माइनस 3 एंड 4, हियर ए बी एंड सी। ठीक है, सो ए कितना है? 2x ऐसे ही माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू डिस्टेंस जितना भी हमें इसका पता कर लेना है। ठीक है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द दिस इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर। किसी पॉइंट से पास होते हैं तो उस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। सो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या है? दैट ए प्लेन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट r1 एंड परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर एन वेक्टर इज गिवन बाय r वेक्टर डॉट माइनस r1 डॉट एन वेक्टर। इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या है? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, इसको हम वन पॉइंट फॉर्म भी बोल देते हैं। दिस इज़ द वन पॉइंट फॉर्म। ठीक है, दिस इज़ वन पॉइंट फॉर्म। अगर कार्टेशियन है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 z1 एंड नॉर्मल टू द प्लेन हैविंग डायरेक्शन रेशियोज a b c, सो इसकी कार्टेशियन फॉर्म क्या है? a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0।
इसी के साथ ही प्रॉब्लम है मुझे फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट। अब किसी पॉइंट से पास हो रही है, दिस इज पॉइंट r1, दिस इज x1 y1 z1, ठीक है। एंड नॉर्मल टू द प्लेन इज दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन, दिस इज बल्कि n वेक्टर, आपको ऐसे पता होना चाहिए। सो द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, पहले हम इसके पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, क्या है i j k, दिस इज i j तो 0 है -2k। नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेसेस n हमें दी हुई है। हमें पता है कि जब पॉइंट इक्वेशन, जब प्लेन किसी पॉइंट से पास होता है तो किसी गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है तो उसकी इक्वेशन ये वाली होती है, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर है किसी गिवन जो पॉइंट से पास हो रहा है परपेंडिकुलर टू किसी नॉर्मल प्लेन के नॉर्मल है, तो उसकी इक्वेशन ये वाली है r माइनस r1, व्हाट इज r1, r1 हमारी ये है डॉट n वेक्टर ये वाला, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन, बस ऐसे लिख देना। ना कार्टेशियन फॉर्म पता है, कार्टेशियन का मतलब a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1। Here a b c आर द डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज स्टूडेंट्स हमने नॉर्मल टू प्लेन से ही निकालनी है, ठीक है। इसको मैं इन टर्म ऑफ लिखूँ, दिस इज 1 1 एंड -1, हियर a b एंड c, ठीक है। ये क्या है हमारा 1, दिस इज b एंड दिस इज c, ठीक है। और ये क्या है पॉइंट्स x1 y1 z1, ये क्या है पॉइंट्स x1 y1 z1। सो दिस इज a x माइनस x1, हमें सब कुछ दिया हुआ है, जस्ट आपने वैल्यूज ही पुट करनी है। जो a b c है वो नॉर्मल टू प्लेन जो भी है हमारे, उसी से आपने पॉइंट्स निकालने हैं, वो वेक्टर फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो आपने उसको पहले, वो पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में है तो आपने उसमें सिंपल पॉइंट्स निकालने हैं, तो आपने जस्ट इक्वेशन फिल कर देनी है। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। अब 3 पॉइंट्स की बात आ गई, पहले था कि हम इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू सिंपल पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, अब है 3 पॉइंट से वो पास हो रही है। दिस इज इन वेक्टर फॉर्म इक्वेशन, क्या है r माइनस r1 डॉट r माइनस r2 क्रॉस r माइनस r3, वेक्टर की फॉर्म है सारे। कार्टेशियन फॉर्म मोस्टली स्टूडेंट्स आती होती हैं, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1, इनका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। प्रॉब्लम है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट पासिस थ्रू द 3 पॉइंट्स। ये हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमने इसकी इक्वेशन पता करनी है, ठीक है। सो कार्टेशियन इक्वेशन ही पता करनी है। कार्टेशियन इक्वेशन के लिए हमें ये वाला अप्लाई करना होगा, x माइनस दिस इज x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 दैट इज x2 1 माइनस 1, ठीक है, 2 माइनस 1 1 माइनस 0, क्या है फिर हमारे पास सारा कुछ ऐसे लिख देना, x3 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 0। जस्ट आपने सारी वैल्यूज जो है ऐसे इक्वेशन हमें दी हुई है तो फॉर्मूला लगा के अप्लाई करना। सबसे पहले आपको इतना डिटर्मिनेंट निकालना होगा, अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो फिर तो वो पॉइंट्स कोलिनियर बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है फिर आपने इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन निकालनी है। अगर आपका डिटर्मिनेंट यहाँ पे 0 बन जाता है फिर आपने नहीं निकालनी इक्वेशन, कार्टेशियन नहीं बनेगी फिर उसकी, ठीक है। पहले आपको इसको डिटर्मिनेंट चेक करना होगा, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, फिर आपने कार्टेशियन इक्वेशन लगानी है। द प्लेन विल पासेस थ्रू, इसका मतलब कि इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, दैट इज प्लेन किसी पॉइंट ABC से पास हो रहे हैं। एज वी नो दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स की हमें पता है कि ये वाली होती है, जस्ट हमें यहाँ पे x1 y1 z1 की वैल्यूज पुट कर देनी, क्योंकि आपको पता है दिस इज x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। सिंपल सॉल्व करके उसका डिटर्मिनेंट निकाल देना और इक्वेशन आपको पता चल जाएगी। जब भी इक्वेशन पूछा हो तो इक्वेशन का मतलब है कि हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी की फॉर्म में ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये आपको मतलब कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी की ही में आंसर आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन का थोड़ा सा टॉपिक।